आज गुरुवार को 12 बजे के करीब फैजाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर सड़क किनारे जा रही दो सगी वाहनों को टक्कर मार दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसे डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। टक्कर मारने के बाद पिकअप सवार तेज रफ्तार से भागने लगा, जो कुछ दूर पर एक ठेले से टकराकर एक घर में घुस गया और चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय रंजना ग्राम बिड़हर मैचक खरजुरा थाना हिरौला और 55 वर्ष की अतवारी ग्राम सकरकोला थाना हिरौला दोनों सगी बहनें हैं। अतरौलिया स्थित मनवरपुर गांव निवासी योगेंद्र पुत्र दुर्जन के घर दोनों बहनें मिलने गई थीं, जो रंजना के दामाद बताए जा रहे हैं। आज गुरुवार को अपने घर हिरौला के लिए निकली थीं कि जैसे ही शांति चौक पर पहुंची कि अंबेडकर नगर की ओर से आ रही अनियंत्रित पिकअप बाइक सवार रमेश मोदनवाल को टक्कर मारते हुए चंद कदम की दूरी पर दोनों वाहनों को भी टक्कर मार दिया, जिससे 55 वर्षीय अतवारी की मौके पर ही मौत हो गई और रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता नीरज तिवारी और फूलचंद यादव मौके पर पहुंच गए और एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को नजदीकी 100 शैय्या अस्पताल पहुंचाए। दूसरी ओर सूचना मिलते ही प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने अतवारी को मृत घोषित कर दिया और रंजना की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अतरौलिया कस्बा निवासी रमेश चंद्र पुत्र कामता मोदनवाल का अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतका अतवारी के पति खेती बाड़ी का काम करते हैं और मृतका के 4 लड़के 2 लड़कियां हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। एक्सीडेंट का केस आया हुआ है यहाँ पे, क्या स्थिति है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले 2 महिलाएं एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई। उसमें से एक महिला ऑलरेडी मृतक है, वो ऑलरेडी डेड है, ब्रॉड डेड है, और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पैर में खासकर बहुत चोटें आई हैं और अभी अंदरूनी चोटें हैं। हमारे यहाँ इलाज उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, टेट बैक लग गया, इंजेक्शन लग गया, ओडिशेप लग गया है और उनको तुरंत एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। अपना नाम बताइए और ये कैसी घटना घटी है बताइए। फूलचंद यादव नाम है मेरा। आज जो है अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर शांति नगर चौराहे पर एक अनियंत्रित पिकअप ने मनवरपुर अतरौलिया के रहने वाली 2 दलित महिला, जिसमें से एक का नाम जो है अतवारी है, दूसरी महिला जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है, अतवारी मर चुकी है। यह अनियंत्रित पिकअप ने, इसके बाद वहाँ 400-500 लोग थे खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। हम और नीरज तिवारी ने उस घायल महिला को और मृत महिला को लाद करके एम्बुलेंस से 100 शैय्या हॉस्पिटल आए, जहां एक की इलाज चल रही है, दूसरी की जो है। कैसे घटना क्या घटी थी पूरा बताइए, कहाँ से पिकअप आ रही? ये पिकअप जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रही थी अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर, और शांति नगर चौराहे पर पिकअप जो अनियंत्रित थी, जिससे 2 दलित महिला जो मनवरपुर की रहने वाली थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। 100 शैय्या हॉस्पिटल में लाद करके लाने के बाद एक महिला मृत घोषित हुई, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। इसका उपचार यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है। देवगांव में हिसाम यूनानी दवाखाना का मुफ्ती वसीम, मौलाना राशिद की दुआखानी और कयामुद्दीन ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर मौला बाबा के सामने पोस्ट ऑफिस के बगल में आज गुरुवार को हिसाम यूनानी दवाखाना का मुफ्ती वसीम, नाजिम मदरसा अल माजुल इस्लामी गंभीरपुर और जामिया फैज़याम देवगांव के नाजिम मौलाना हबीबुर रहमान कासमी और मौलाना राशिद कासमी की दुआखानी के उपरांत कयामुद्दीन ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मौलाना राशिद कासमी ने कहा कि बिजनेस को भी खिदमत की दृष्टि से करना चाहिए। हकीम हिसाम ने बताया कि उनके यहाँ यूनानी पद्धति से इलाज होता है। जो मरीज हर जगह से थक हार जाते हैं वो यूनानी की शरण में आते हैं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ ल्यूकोरिया, प्रसूति बुखार, बवासीर के जड़ तोड़ इलाज के साथ गठिया आदि समेत सभी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इस मौके पर नसीबुद्दीन, कफील अहमद, मोहम्मद खालिद, आयान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दुकान का इफ्तिताह हुआ है निजामुद्दीन साहब की दुकान का। इसका मकसद ये है कि कुछ लोगों की खिदमत की जाए। तो
दवा और दवा के जरिए से दवा नबी अलैहिस्सलाम का अपने मरीजों का इलाज किया जाए जायज़ तरीके से। ये दवा से भी इलाज हो सकता है, दवा से भी इलाज हो सकता है। जैसे पेशेंट अगर ये दुकान आज यहाँ खोली गई है ताकि हम लोगों का सही ढंग से इलाज कर सकें। दुआ है कि हमें लोगों की खिदमत के जज्बे से ये काम हो, अल्लाह ताला इनसे फ़ैज़ इनका फैल आम करे। ये चंद बातें हैं। बताइए दुकान के बारे में, आप औरों से हट के क्या ऐसा करेंगे कि लोग आपके यहाँ आएंगे? हमारा यूनानी का है, यूनानी देवगांव में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे खुला हूँ कि लोगों की खिदमत हो सके देवगांव में। और इंशाअल्लाह पूरी खिदमत करेंगे। और सारे जो हर जगह से परेशान हो चुकी हैं, जैसे घुटने का दर्द है, सर का दर्द है, ठेहुने का दर्द है, ठेहुनी तो मतलब जितनी जोड़ है सबका दर्द है, बवासीर वगैरह है, औरतों की लिकोरिया है, और सारी बीमारियां जो हैं, बुखार है, प्रसूति बुखार है, जितने भी ऐसे बुखार हैं जो 10 साल 15 साल से हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसी भी दवा से नहीं जाते, इंशाल्लाह इस दवा से ख़त्म हो जाता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैंने आपको कहने का मतलब है कि जो बुखार उखार किसी दवा से न जाए वो किसी यूनानी दवा से से जा नहीं, सकता है। प्रसूति बुखार जो औरतों को बच्चा पैदा होता है, वो बुखार जो रह जाता है जी 10 साल 15 साल तक रह जाता है, वो किसी दवा से नहीं जाता, तो ये यूनानी दवा से ही जाता है। उसका इलाज आपके यहाँ मुकम्मल तौर हमारे पर यहाँ मुकम्मल इलाज है, हमारे यहाँ बवासीर का मुकम्मल इलाज है गारंटी के साथ। हमारे यहाँ औरतों के पानी जाना लिकोरिया का पूरा इलाज है, गारंटेड है। और मोटापे का इलाज है, मर्द या औरत जो बहुत मोटी हो जाती है, जिनका वजन काफ़ी 90 किलो 95 किलो हो जाता है, उसका इलाज हमारे पास है। पेट गैस का इलाज हमारे पास है, बेहतरीन इलाज है। मतलब हर चीज़ का इलाज टोटल इलाज है, लेकिन ये इलाज यूनानी में, आयुर्वेद में या उसमें नहीं। फ़ायदा होगा थोड़ा धीरे धीरे, और इसका फ़ायदा धीरे धीरे मिलता है और ये जड़ ख़त्म करता है। अंग्रेजी दवा खा ली, आपको फ़ायदा हो गया, फिर महीना 2 महीना में फिर चालू हो गया। इसमें ये नहीं होता, इसमें जब जड़ ख़त्म होती है एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है। नगर पंचायत कटघर लालगंज सभागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज की आवश्यक बैठक हुई आयोजित। आज गुरुवार को नगर पंचायत कटघर लालगंज सभागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर शैलेंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि चेयरमैन लालगंज विजय सोनकर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी और संचालन महामंत्री आदर्श कुमार राय ने किया। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और स्नातक एमएलसी चुनाव के संदर्भ में कार्य योजना बनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र यादव जिला मंत्री भाजपा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव, परिसीमन और सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण, मेला, मोदी व्यक्तित्व प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, कृत्रिम अंग वितरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, मन की बात, विविधता में एकता, लाभार्थी संपर्क अभियान, निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप, टीबी मुक्त भारत, पौधरोपण कार्यक्रम, खादी की खरीदारी को बढ़ावा देने सहित आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र यादव, चेयरमैन विजय सोनकर, रजनीकांत त्रिपाठी, आदर्श राय, सर्वेश राय, कृष्ण कुमार मोदनवाल, बहादुर सोनकर, संतोष तिवारी, सुनील कुमार सिंह उर्फ डब्बू, नंदन जायसवाल, संचिता श्री चौहान, धर्मराज सिंह, संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, अशोक राय, इंद्राज चौहान, जितेंद्र सोनकर उर्फ रोमी, शिवसागर बर्नवाल, मोहम्मद जैद, हर्षवर्धन सिंह, विनोद राय, धर्मेंद्र सोनकर, विशाल राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को खनियरा मोड़ के पास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 14 सितंबर 2022 को आवेदक शंकर राजभर पुत्र सुब्बर राजभर निवासी खनियरा थाना देवगांव द्वारा सूचना दिया गया कि आवेदक के गांव के जुगई राजभर पुत्र बद्दू राजभर और अमेरिका राजभर पुत्र जुगई राजभर पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर लालगंज से घर जाते समय जुगई राजभर द्वारा कुल्हाड़ी से और अमेरिका राजभर द्वारा लाठी लेकर आवेदक के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिए। बीच बचाव करने आने पर आवेदक की पत्नी सुशीला और उनकी लड़की आई तो उनके ऊपर भी हमला कर दिए, जिससे सभी को गंभीर चोट आई है। आवेदक के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज गुरुवार को उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जुगई राजभर पुत्र बद्दू राजभर और अमेरिका राजभर पुत्र जुगई राजभर निवासीगण खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को खनियरा मोड़ के पास से समय करीब 8:15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जामा तलाशी में अमेरिका राजभर के पास से एक अदद कुल्हाड़ी भी मिली है। पूछने पर उन्होंने बताया कल घटना इसी कुल्हाड़ी से किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही, कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल शिवम राय, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने किया थाना रानी की सराय का आकस्मिक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना रानी की सराय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, महिला साइबर हेल्प डेस्क रजिस्टर, 107/116 रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, शस्त्र भूमि विवाद, हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, पासपोर्ट रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक, थाना दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर 8 आदि अभिलेखों को चेक किया गया। थाना परिसर, शौचालय, बंदी गृह और मेस का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय तथा अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठेकमा का किया गया वार्षिक निरीक्षण। ठेकमा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक निरीक्षण पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ सिंह के द्वारा किया गया। निरीक्षक गण के वहां पहुंचने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद तिवारी ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रबंधक वीरेंद्र राय ने कहा, हम शिशु मंदिरों में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करते हैं ताकि हमारे यहाँ पढ़ा बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहने पाए। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारे सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र हैं। यहाँ का पढ़ा हुआ छात्र जिस किसी भी क्षेत्र में जाता है वहाँ वो विद्यालय का नाम रोशन करता है। प्रेमनाथ सिंह ने गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बताया। इस मौके पर अंशदार यादव, प्रमोद तिवारी, सूर्य प्रकाश गिरी, सत्यानंद राय, शिवांगी ओझा, गोविंद यादव, शालिनी सिंह, सीमा राय, सुमन राय, अमित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पलना प्रधान संघ के धरने का दिखाई देने लगा असर। डीसी मनरेगा ने भोजपुर ग्राम सभा में पहुंचकर किया निरीक्षण।
पलहना विकासखंड के ग्राम सभा भोजपुर में बिना काम कराए हुए उठे पेमेंट को लेकर प्रधान संघ ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया था। इसको लेकर एसडीएम लालगंज ने भी जांच की थी, लेकिन मामला तूल पकड़ता हुआ देखकर आजमगढ़ के डीसी मनरेगा को भी मौके पर आना पड़ा और उन्होंने जांच पड़ताल करते हुए स्वीकार किया कि मौके पर अभी तक काम दिखाई नहीं दे रहा है, उनका पेमेंट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें जिस पर भी जो कार्रवाई बनेगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि प्रधान भोजपुर पद्मनाथ राजभर द्वारा खंड विकास अधिकारी पलहना पर आरोप लगाया गया था कि उनके डोंगल से बिना काम कराए 5,79,000 रुपये का भुगतान निकाल लिया गया है। मामले को लेकर प्रधान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि डोंगल से पेमेंट तो हुआ है, लेकिन नीचे के जो जिम्मेदार लोग हैं फाइल तैयार करने, एस्टीमेट बनाने, डोंगल आदि लगाने की रिपोर्ट जिले के उच्चाधिकारियों को की जाएगी। इसी क्रम में डीसी मनरेगा द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें प्रधान संघ के आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हारे जगह कोई आदमी कलम चलाता रहेगा, तुम सोते रहोगे, तुम्हारी आईडी का फर्जी यूज करेगा वो। माननीय डीसी साहब, आप जो प्रकरण आया है ब्लॉक पे भ्रष्टाचार के संदर्भ में, आप उसकी जांच करने आए हैं। क्या लगता है जांच करने के बाद आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हुआ है अथवा नहीं हुआ है? मौके पे तो आप जो कार्य की स्थिति है मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जी। ठीक है, उसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है। वीडियो साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं जी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी, एसओपी के अनुसार होगी। और जैसे जो पेमेंट किया गया है, क्या वो फर्जी तौर पे है अथवा नहीं है? क्योंकि काम तो यहाँ हुआ नहीं है, आप भी देख रहे हैं। वीडियो साहब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टार का जो भुगतान हुआ है वो मौके पे तो दिख नहीं रहा है जी। और सबसे जो इसमें अनुचित बात यह है कि ग्राम प्रधान जी ये करें कि उन्हें इसका कोई संज्ञान नहीं है, जबकि सारी कार्य योजना से लेकर के वित्तीय स्वीकृति की जो तकनीकी स्वीकृति का जो प्रस्ताव होता है ग्राम स्तर पे, वो भी उनकी अध्यक्षता में जो बैठक होती है उसी में होता है। और टीए को भी बता रहे हैं, टीए जी की उनका स्टेटमेंट है कि उनके संज्ञान में नहीं है जी। उनके आईडी से, जैसे उनका कथन है कि उनके आईडी से फर्जी निकाल तो हम लिया गया है। वेरिफिकेशन करेंगे कि कब वो कैसे हुआ है ना, आईडी उन्हीं की यूज़ हुई है तो वो अपना स्टेटमेंट। जैसे प्रधान बंधुओं का इस पे मांग था कि जो भी इसमें लीन है इस भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो क्या कानूनी कार्रवाई ही नरेगा एक्ट में और जो आजकल एसओपी है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून के अंतर्गत भी जो उचित कार्रवाई है वो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।